Good morning, children. Today we start a new chapter in science, nutrition in animal. Now start reading. Holozoic nutrition. Animals are heterotrophic in nutrition. They cannot be prepared their own food. Rather, they eat ready-made food. Food made may be a small organism or a plant or an animal. The animals thus consume solid organic matter as their food. हम सभी को पता है कि बेटा एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं. दे कैन नॉट बी प्रिपेयर देयर ऑन फूड. वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और वो इसीलिए क्या करते हैं कि वो रेडीमेड फूड या फिर कोई एनिमल हो या स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो ऐसे करके उन सभी को खाते हैं और उनसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. मतलब उन्हीं के द्वारा वो फूड लेते हैं. द एनिमल्स दस कंज्यूम सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड. और एनिमल्स जो होते हैं वो सॉलिड मैटर लेते हैं अपने फूड के मतलब एज देयर फूड उनके फूड के रूप में. ठीक है. नरिशमेंट दैट इज ऑब्टेन्ड बाय फीडिंग ऑन सॉलिड फूड सब्सटेंस सच एज फ्रूट वेजिटेबल्स एंड मीट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. वह होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? वह नरिशमेंट जो उन्हें सॉलिड फूड किससे मिलता है? सॉलिड फूड खाने से, जैसे कि फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, मीट हो, इन सभी को लेने से जो उनको नरिशमेंट मिलता है और इन सभी जो न्यूट्रिशन हो इसी को क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. द 5 प्रोसेस इन्वॉल्व द होलोजोइक न्यूट्रिशन. और इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? इसमें 5 प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट इज इंजेक्शन, सेकेंड इज digestion, third is absorption, and fourth is assimilation, and fifth is addition. Taking in of food, it involves getting and eating food. जो खाना हम खाते हैं, जो खाना हमने लिया वो किस में इन्वॉल्व होता है बेटा? इंजेक्शन में होता है. मतलब खाना क्या कहलाता है? इंजेक्शन. डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू ए सिंपल सॉल्युबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन जूसेस मेड इन द बॉडी. और डाइजेशन क्या होता है? जो भी फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करके जो जूसेस अपनी बॉडी में होते हैं जो वहाँ अपन को मिलते हैं उनके द्वारा जो खाना होता है उसको सॉल्युबल बनाना और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, वो क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है. एब्जॉर्प्शन, जो यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है फूड, उस फूड के द्वारा जो प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिशंस जो भी होते हैं वो हमारी बॉडी को जिसकी मतलब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, डाइजेस्टिव फूड से आगे जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी सेल्स के द्वारा. एसिमिलेशन, यूजिंग द एब्जॉर्ब फूड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी और फूड ग्रोथ. और एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो यहाँ हमने फूड एब्जॉर्ब किया है वो फूड जो जिसको हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यहाँ जो एब्जॉर्ब किया गया फूड है वो हमारे एसिमिलेशन में कहाँ काम आता है? उसको यहाँ यूज किया जाता है टू ग्रोथ एंड हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसमें उसको यूज किया जाता है और एनर्जी के लिए यूज किया जाता है. ओके. Addition, eliminating undigested solid part of the food from the body depending on the diet. Holozoic organisms have specialist organ for feeding. और जो यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो यहाँ डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो क्या करता है? हमारी डाइजेशन में के द्वारा बाहर निकल जाता है. जैसे कि and eliminating undigested food parts of the body from the body. जो यहाँ स्टोर किया जा सकता है कि सबसे पहले खाना खाया, उसके बाद में उसे ब्रेक डाउन किया, डाइजेस्ट किया, फिर उसमें से जो भी पार्ट हम
हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं उनको ऑब्जर्व किया, उसके बाद में उनका यूज़ किया कि उससे ग्रोथ और एनर्जी में यूज़ किया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो यहाँ स्टोर हो गया। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल यूजुअली फाउंड इन पोर्ट एंड डिजेस। अमीबा जो होता है बेटा वो एक सिंगल सेल होता है। अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। यूजुअली जो कहाँ मिलता है, पोर्ट्स एंड डिचेस में मिलता है। देयर फूड और कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल फ्लोटिंग इन दीज वाटर। और इनका फूड क्या होता है, जो वहाँ पे फ्लोटिंग करते हैं प्लांट एंड एनिमल्स, वहाँ से ही अपना फूड लेते हैं। इंजेशन, यहाँ भी इंजेशन और ऑब्जर्वेशन डाइजेशन सब होगा। Ingestion, when amoeba comes into contact with one of these organisms, it sort of flows around the organism from forming a cup-shaped projection. This is called a food cup or a food vacuole, which completely encloses in and ingestion the food. This mode of nutrition is called phagocytosis, cell eating. जब अमीबा क्या करता है बेटा, वहाँ पे फ्लोटिंग कर रहा होता है, तब वो किसी और ऑर्गेनिज्म या फिर किसी प्लांट की जब वो कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या करता है, वहाँ जो फ्लोज हो रहे हैं ना, जो भी वहाँ पे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनके अराउंड में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, तब ये एक कप शेड का वो जो प्रोजेक्शन बना लेता है ना। ये क्या करता है अमीबा का, आपने डायग्राम देखा, इस डायग्राम में यहाँ जो इसके जो विसल्स है ये क्या करते हैं, एक कप शेड्स वॉकल है, ये कप शेड प्रोजेक्शन बनाते हैं, फॉर्मिंग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फूड कप कहते हैं या फूड वॉकल कहते हैं। ये क्या करते हैं, कंप्लीटली क्या करते हैं, इनके द्वारा ही खाना इंजेस्ट किया जा सकता है, अंदर लिया जा सकता है यहाँ से ही। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फेगोस्ट्री, और ये कौन सा कहलाता है मोड इनका, साइटोसिस। डाइजेशन इन अमीबा। Digestion is very simple and direct. Once a prey engulfed, certain chemicals like called enzymes are released into the food vessels. Enzymes along with the other digestion juices break down the food, forming a solution. Digestion, अमीबा में डाइजेशन बेटा वेरी सिंपल और डायरेक्ट होता है ना। जब यहाँ पे खाना इंगल्फ कर लिया जाता है तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम रिलीज होते हैं फूड वोकल्स के द्वारा, और एंजाइम क्या करते हैं, जो इनकी बॉडी होती है उसमें क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जूसेस देते हैं, वहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं और एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। एब्जॉर्प्शन, फिर उसके डाइजेशन के बाद में बताइए है कि एब्जॉर्प्शन होगा। द फूड इन सॉल्यूशन फॉर्म इज नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड। और जो वहाँ से फूड जो ब्रेक डाउन कर दिया जा चुका है और एक सॉल्यूशन में बना दिया जा चुका है, नाउ अब वो क्या है कि एब्जॉर्प्शन के लिए भी रेडी है और एसिमिलेटेड के लिए भी रेडी है कि जो जो उनको चाहिए होगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उससे फिर स्टोर करके जो हम जब हमें हमारी बॉडी को उसकी अमीबा की बॉडी को उसकी आवश्यकता होगी, नीड होगी, तब वो उसको काम में ले सकता है। Digestion, once all the digestible material has been absorbed, the remainder is thrown out of the body. और जब जो सारा डाइजेस्टेड किया हुआ फूड जो मटेरियल था वो सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद में जो रिमाइंडर फूड बचता है वो क्या करता है, थ्रू आउट द बॉडी के द्वारा बाहर निकल जाता है। अमीबा डज इट बाय फॉर्मिंग अ वेपल अराउंड द वेस्ट मटेरियल विच इज देन पुश्ड आउट द बॉडी। और अमीबा ये किसके द्वारा करती है, फॉर्मिंग करती है वोकल अराउंड, उसके जो वोकल होते हैं अराउंड जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो जो इसके अराउंड वोकल होते हैं वो क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से पुश्ड कर देते हैं। नाउ न्यूट्रिशन इन हाइड्रा अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।